Hello dear aspirants, welcome to my YouTube channel Madam Wow। अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने लाएगा कि ट्रिपल एसएसबी की न्यू भर्तियां 2025 में आने वाली हैं। किस पोस्ट के लिए? टीजीटी एंड पीआरटी। देखिए, आप सब ने देख लिया होगा कि जो 20,000 पदों पे वैकेंसी फिल होनी थी ट्रिपल एसएसबी के द्वारा, वो वैकेंसीज आनी स्टार्ट हो गई हैं और उनको ट्रिपल एसएसबी में मार्च 2025 तक फिल करने के कुछ इस तरीके के एलजी को रिकॉग्नाइजेशन भेजी गई थी। ठीक है, बट अब क्या हुआ कि ये वैकेंसीज जस्ट जनवरी से आनी स्टार्ट हुई है, तो इनकी स्टार्टिंग पीजीटी पोस्ट से स्टार्ट हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 432 वैकेंसीज आई हैं। तो अब बहुत जल्द मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि आपकी टीजीटी एंड पीआरटी पोस्ट की जो वैकेंसीज है वो कब आ सकती हैं। अब देखिए, अब ये तो हो गई बात न्यू वैकेंसीज की। ठीक है, अब एक बच्चों के मन में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जिन बच्चों ने पिछले फॉर्म भरे थे फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रिपल एसएसबी टीजीटी पोस्ट के लिए, अब उनका एग्जाम होना है। तो अब ये एग्जाम कब होगा, इसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। और अब जो आपका एग्जाम है, इस एग्जाम में आपके लिए गुड एडवांटेज है कि आपको एक अप्रोप्रिएट टाइम मिल गया कि आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। और दूसरी चीज कि जो आपकी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में ट्रिपल एसएसबी द्वारा रिक्वायरमेंट में बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। तो आज हम उन बदलावों की बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ट्रिपल एसएसबी टीजीटी एग्जाम कब होगा। तो इसको हम समझते हैं और थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर से जानते हैं। देखिए, आपको पता है 5 फरवरी 2025 में दिल्ली में क्या है? इलेक्शंस। ठीक है, अब दिल्ली में इलेक्शंस है। ठीक है, अब देखो जो गवर्नमेंट है वो दिल्ली गवर्नमेंट इलेक्शंस में काफी ज्यादा बिजी है। अब सरकार ने अब क्या करना है, 20,000 प्लस पोस्ट को फिल करना है, जिसमें आपकी टीचिंग भी आएगी और नॉन टीचिंग भी पोस्ट आएंगी। तो देखिए, इसके अंदर क्या होगा कि जो पिछले एग्जाम अब क्या होंगे, कंडक्ट। ठीक है, अब ये जब 5 फरवरी को इलेक्शन होंगे, 5 फरवरी के बाद क्या होगा, आपकी क्या आएगी, नई सरकार। ठीक है, अब ये जो एग्जाम है कौन कंडक्ट कराएगा, आपकी नई सरकार। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बात देखी गई है कि आपके एग्जाम फरवरी में तो नहीं होने, ट्रिपल एसएसबी टीजीटी का पेपर, ठीक है, मार्च में भी नहीं होने। ठीक है, आपके एग्जाम अप्रैल और मई तक हार्डली जाएंगे, क्योंकि मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि देखो, आपके इलेक्शंस है फरवरी में। ठीक है, इलेक्शंस हो गए आपके फरवरी 2025 में। मार्च में एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अब इससे पहले क्या आ गया, 16 जनवरी 2025 को न्यू वैकेंसी आ गई पीजीटी की ट्रिपल एसएसबी 2025 में। ठीक है, ये कितनी पोस्टों के लिए आई है, 432 पोस्ट के लिए आई है। ठीक है, तो अब आपका एग्जाम जो है अप्रैल में हो सकता है या मई में। ठीक है, अप्रैल एंड मई एक दो ऐसे अप्रोप्रिएट टाइम है कि इस टाइम पर आपका एग्जाम हो सकता है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। अब देखो, अब क्या हुआ कि मैंने आपको क्या बताया था कि 20,000 पद फिल होने हैं। ठीक है, अब देखो ट्रिपल एसएसबी पीजीटी की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब देखो
कि अब टीजीटी, अब अगला क्वेश्चन है कि अब टीजीटी और पीआरटी की न्यू वैकेंसी कब आएगी। मैंने आपको बता दिया कि आपका एग्जाम कब हो सकता है, प्रीवियस पोस्ट का, जिन कैंडिडेट्स ने प्रीवियस टीजीटी के फॉर्म भरे हैं, अब उनका एग्जाम अप्रैल या मई में हो सकता है, मे बी जून तक खींचे, बट आपको अपनी तैयारी अप्रैल तक करके रखनी है। ठीक है, आप एक डेडलाइन ले लो कि हमारा एग्जाम 10 अप्रैल तक हो जाना है, तो अब उसके बाद 10 अप्रैल तक अगर आपका एग्जाम मई या जून में भी खिंचता है तो आप 10 अप्रैल को डेडलाइन मान के चलो, तब तक आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर हो जानी चाहिए कॉमन पेपर की और सब्जेक्ट की। और मैं अगली वीडियो में आपके लिए, जिनका एग्जाम अभी होना है टीजीटी वालों का, उनके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगी, जिस वीडियो से आप पक्का सेक्शन में जनरल पेपर में अच्छे मार्क्स लाओगे और उस पेपर को क्रैक करोगे। ये चीज मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ। अब देखिए कि आपका ये वीडियो का थंबनेल होगा, ठीक है, जनरल पेपर की पूरी तैयारी होगी अगली वीडियो में। और पहली चीज जो मैं मेन आपको बता देती हूँ, ये वाला आपका क्वेश्चन का आंसर कि टीजीटी और पीआरटी की न्यू वैकेंसी कब आएगी। तो देखो, अभी जो लास्ट डेट बोली गई है पीजीटी के फॉर्म भरने की, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, न्यू वैकेंसी की। ठीक है, न्यू वैकेंसी 2025 की। तो लास्ट जो आपको डेट बोली गई है वो बोली गई 14 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट है पीजीटी के फॉर्म भरने की। जिनकी एलिजिबिलिटी बन रही है वो पीजीटी के फॉर्म भी फिल कर दो जल्दी से। ठीक है, क्योंकि अब कोई नए बदलाव हुए हैं, मैं उन बदलावों की भी आगे बात करने वाली हूँ। तो अब देखो, आपका ये क्या है, लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है। ठीक है, अब देखो वैकेंसी आनी स्टार्ट होगी, अगली आएगी पीजीटी की, फिर आएगी पीआरटी की, नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। तो अब ये आई है, मैं आपको डेट बता देती हूँ, 16 जनवरी को अभी आई है, ये फॉर्म्स रिलीज हुई हैं। ठीक है, और इसकी जो पता हमें कब चल गया था कि ये फॉर्म आएगा, ये आया था 30 दिसंबर 2024 को ही हमें इसका पता चल गया था कि ये फॉर्म आएगा। ठीक है, तो हमें ये बात पता चल गई थी। अब टीजीटी और पीआरटी की मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इन इलेक्शन से पहले, ठीक है, आपके अभी फरवरी और मार्च में क्या हो सकती है, न्यू वैकेंसी फॉर DSSB 2025 जो है नोटिफिकेशन आउट हो सकती है। ठीक है, अब नोटिफिकेशन आउट हो सकती है। अब देखिए, ये नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में अगर आ भी गई तो जो पिछले एग्जाम है वो मे भी जून तक खिंच जाए, क्योंकि इन एग्जाम्स को भी अभी होना है। जो भी नोटिफिकेशन न्यू वैकेंसी की आएगी तो पहले आपके पिछले कंडक्ट करवाए जाएंगे, ये कंडक्ट हो गए अप्रैल या मई तक भी खिंच सकता है। ठीक है, मई तक हार्डली जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी ये वैकेंसी जो न्यू वाली है ये भी अभी आगे आने वाली है और इसके भी एग्जाम अभी होंगे। क्योंकि क्या बोला था कि जो एलजी गवर्नर को ये पोस्टिंग हुई थी कि 20,000 पद फिल किए जाएंगे DSSB के द्वारा 2025 में, मार्च तक बोला गया था। बट थोड़ी आपको पता ही है चीजें आगे तक खिंच जाती है, ये काम थोड़े स्लो होते हैं। तो अब देखिए, जो मैं आपको बात कर रही हूँ, बड़े बदलाव होंगे इस बार DSSB टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए। तो पहले हम इसकी बात कर रहे हैं टीजीटी के लिए। सबसे पहला बदलाव इसके अंदर होगा आपकी एज लिमिट को लेकर। ठीक है, देखो आपकी प्रीवियस एज लिमिट थी, प्रीवियस, ये मैं किसकी बात करूंगी, यूआर कैटेगरी की बात करूंगी। आपकी प्रीवियस एज लिमिट थी इस फॉर्म को भरने की 32 इयर्स। तो अब ये जो आपकी एज है ये कम कर दी जाएगी, 30 साल कर दी जाएगी, लास्ट डेट टू लास्ट एज लिमिट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इन DSSB।
ठीक है। तो अब देखो, अब ये मुझे कैसे प्रमाणित हुआ, देखो मैं आपको एक एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिस वीडियो मैंने क्लियर बता रखा है कि पीजीटी में डिक्लेरेशन हुई थी TSSB के द्वारा कि पीजीटी की एज लिमिट पहले 36 थी। जो वैकेंसी 2022 में आई थी उस नोटिफिकेशन में पीजीटी की 36 थी, बट अब जो 2025 में आई है उसकी एज घटकर 30 इयर्स कर दी गई है। इसलिए जो आपकी एज होगी लिमिट वो भी घटा दी गई है, 32 से 30 इयर्स कर दी गई है। उस वीडियो को जाकर आप देखो जिसमें वेरी क्लियर बता रखा है कि पीजीटी पोस्ट के ऊपर एक कोर्ट केस भी चल रहा है सेंट्रल ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव में, क्योंकि जितने भी ग्रीवेंसीज होते हैं वैकेंसी से रिलेटेड टू TSSB, जो भी आपकी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट बॉडीज होती है, वो सारे केसेस लिटिगेशन फाइल होते हैं सेंट्रल ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव में। तो अब आपकी एज लिमिट जो है कम कर दी जाएगी, तो इसलिए प्लीज सावधान हो जाओ कि आप इस फॉर्म्स को 30 से पहले पहले दे दो और अपनी 30 से पहले पहले एक डाली के स्कूल में सरकारी नौकरी पालो और अपना सपना और अपने घर वालों का सपना साकार कर लो। मैं भी आपके लिए पूरी मददगार बनूंगी, आपकी किरणप्रीत कौर मैडम वाओ आपकी पूरी मदद करेगी जनरल पेपर को कैसे क्रैक करना है, और मैं आपके लिए क्लासेस भी लाऊंगी। और जो पहले हम स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे और फिर हम क्लासेस लाऊंगी मैं, जिसमें पूरा जनरल पेपर मैं आपको यूट्यूब में कराऊंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरी चीज, जो सवाल आपके पेपर में आते हैं उनका लेवल काफी हाई होता है, ठीक है। अब दूसरा बदलाव, ये आपका क्या हो गया पहला बदलाव। जो आपका दूसरा बदलाव होगा, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये होगा कि आपका जो एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे वो हर बार क्या हो रहे हैं चेंज, ठीक है। सवालों का जो लेवल है वो चेंज होता जा रहा है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस पेपर उठा लो उधर सवालों का लेवल काफी इजी है। अब आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं कंपटीशन में सवालों का लेवल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और आपको कनेक्टिविटी बिठानी है एक रियल लाइफ सिचुएशन से। और सेकेंडली आजकल का जो पैटर्न है 6 से ही स्टार्ट हो गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अगर आप स्कूल में शिक्षक बनने जा रहे हो और आपने स्कूल में पढ़ाना है तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ाना पड़ेगा, कंपल्सरी है। तो इसलिए आपका जो एग्जाम में सवालों का जो स्तर है वो काफी ज्यादा चेंज होता है आपको दिखाई देगा, क्योंकि अब आपके लिए ये पेपर को और ज्यादा पजल वे में बनाना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 9वीं 10वीं का पेपर उठा के देखो तो वो भी काफी ज्यादा पजल हो गया। तो अब बोर्ड उस टीचर को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और उन सवालों को इजीली सोल्व कर दे, ठीक है। और दूसरी चीज, ये तो आपको चीज बताई होगी, जो मैं आपको मेन बात बताने वाली हूँ कि आपका जो TGT का एग्जाम होता है वो कितने टाइम का होता है 2 आवर्स का, यानी आपको इस 2 घंटे में पार्ट ए भी करना है और पार्ट बी भी करना है, और दोनों को मिला के कितने मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स, ठीक है। तो अब जैसे जैसे तीसरा बदलाव ये होने वाला है कट ऑफ को लेकर, ठीक है। इसकी हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि कट ऑफ में कैसे चेंजेस आएंगे। इस वीडियो को इधर तक रखते हैं। So do like, share and subscribe to मैडम वाओ यूट्यूब चैनल, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, और जैसे ही आपके लिए क्लासेस आनी स्टार्ट होंगी आप वो भी क्लास ले सकते हो। थैंक यू।